जय हिंद साथियों। मैं समीम सर आप सभी का अपना क्लास 24 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो जब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम लोग पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे वास्तव में पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या। और पृष्ठीय क्षेत्रफल को पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ने जा रहे हैं ये कौन सा चैप्टर है, किस क्लास का, क्लास 10th का आपका चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी का चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपका नाम से क्लियर हो रहा होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी पृष्ठ हम उससे कहते हैं जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पृष्ठ। हम लोग पृष्ठ के क्षेत्रफल को बात करेंगे। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हम लोग बात करते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। आपका जो पहला होता है, इसमें पहला जो आएगा आपका वो आएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक आएगा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग समझेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी बेलन की बात कर लेते हैं। अगर बेलन की बात करते हैं, इसको बेलन हम लोग अगर ऐसे बना लेते हैं यहाँ पर, तो बेलन में जो ऊपर का आपको ये कर्व वाला भाग दिख रहा है उसे हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग एक कलम ले लेते हैं अपने हाथ में, कलम में जो गोल वाला घुमा हुआ भाग है इसे बोलते हैं हम लोग वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। और जो ऊपर का होता है ये सरफेस हमारा सीधा सरफेस होता है। अगर केवल वक्र की बात करेगा तो घुमा हुआ भाग होता है, अगर संपूर्ण की बात करेगा तो वक्र के साथ साथ ऊपर का भाग और नीचे का भाग होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किसी भी जो हमारा 3D फिगर होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। इस तरह से हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बेलन की। किसकी बात करते हैं हम लोग? बेलन की। बेलन आप लोग जानते हैं कि वास्तव में जो बेलन बनाया जाता है ये एक आयताकार कागज होता है जिसको लंबाई के परितः या चौड़ाई के परितः मोड़ करके बनाया जाता है। अब जो बेलन हमारे बनते हैं, बेलन कैसे बनते हैं? एक तो बेलन बनते हैं ठोस और एक बनते हैं हमारे खोखले बेलन। तो हम लोग ज़्यादातर जो बातें करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोग ठोस बेलन की बात करेंगे। और ठोस बेलन में हम लोग एक बार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। हाँ, आप लोग जो पहला फिगर आप लोग देख रहे होंगे वह दिख रहा होगा आपको घन, और घन के आकार का ही हमारा घनाभ होता है जो आप लोग देख रहे होंगे। इसमें आप लोग देख रहे होंगे जो हमारा घन होता है कुछ ऐसे होता है। चलिए हम लोग बात कर रहे थे घन के बारे में। जो हमारा घन होता है कुछ इस आकार का होता है। आप लोग देखेंगे एक बार घन में क्या होता है। हम लोग वक्र पृष्ठ की बात करते हैं और संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं। वक्र पृष्ठ मतलब जैसे होता है आप लोगों का वक्र पृष्ठ इसमें होगा नहीं, आपका केवल पृष्ठ होगा। पृष्ठ में क्या होगा? एक होगा 4 दीवारों का क्षेत्रफल, एक होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होंगे? इसमें 6 फलकों का क्षेत्रफल होगा और केवल दीवारों के क्षेत्रफल में आपको 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा। जैसे आप लोग कमरे को देखते हैं या चाक के डिब्बे को देखते हैं, ये सब क्या है? हमारे घन के आकार के होते हैं। आप लोग देखेंगे इसमें 6 फलक पाए जाते हैं। और कोरों की जो बात करते हैं, कोर वे होते हैं जहाँ पर 2 फलक आकर के मिलते हैं। कुल शीर्षों की जो संख्या होती है वो 8 होती है। शीर्ष मतलब होता है जहाँ पर तीनों फलक आकर के मिलते हैं वहाँ पर क्या बनता है? शीर्ष का निर्माण होता है। और जहाँ पर 2 फलक आकर के मिलते हैं वहाँ पर हमारे कोर का निर्माण होता है। इस तरह से हमारे जो घन या घनाभ होते हैं जिसमें कोरों की संख्या होती है हमारी 12 और शीर्षों की संख्या होती है 8 और फलकों की संख्या होती है 6। इस तरह से हमारा जो घन होता है, घन का जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, हमारा होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है हमारा 4a²। और जो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा होता है 6a²। क्या होता है? 4a² और 6a²। अब आप लोग परेशान रहते हैं सर ये बताइए ये कैसे बनते हैं फार्मूले। ये फार्मूले कैसे बनते हैं? वास्तव में जो हमारा घन बनता है वो वास्तव में एक वर्ग होता है। वर्ग के कई पृष्ठ मिले होते हैं। वर्ग के पृष्ठ में अगर एक पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात किया जाए तो a², ऐसे कितने पृष्ठ आते हैं हमारे पास? a² और a² आएंगे। कितने पृष्ठ आएंगे? 4 पृष्ठ। और 4 पृष्ठ मिलके ही बनाते हैं हमारे 4a²। क्या बनाते हैं? 4a²। अगर हम लोग 6 पृष्ठ की जब बात करते हैं यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ऐसे 6a² आते हैं, इसलिए क्या बन जाता है? 6a²। इसी तरह हमारा जो आता है हमारा शंकु आता है। शंकु क्या होता है? हमारा शंकु कुछ इस तरह से होता है। आप लोग देखे होंगे शंकु में क्या होता है, इसमें 3 प्रकार की चीज़ें पाई जाती है। एक क्या होता है हमारा इसका त्रिज्या पाया जाता है, एक क्या पाया जाता है इसकी तिरछी ऊंचाई पाई जाती है और एक पाया जाता है इसका
ऊंचाई। और देखिए इसमें क्या होता है, आपको ऊंचाई दिया रहेगा, कभी त्रिज्या दिया रहेगा, आपको तिरछी ऊंचाई पूछेगा। तो वास्तव में जो हमारे चित्र बनते हैं कुछ इस तरह से बनते हैं, आप लोग देखेंगे। देखिए शंख कुछ इस तरह से होता है, आप लोग देखे होंगे बर्थडे बॉय की टोपी आती है, जो बर्थडे बॉय की टोपी होती है उस तरह से हमारा क्या होता है, कुछ शंख पाया जाता है। अब शंख में क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको दिख रही है, वो क्या है हमारा, वो है हमारा त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास डी। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या आर। और जी हमारी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई होती है, यहाँ से लेकर के जो हमारी यहाँ तक की ऊंचाई होती है वह होती है हमारी ऊंचाई। और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको दिख रही है वह होती है हमारी तिरछी ऊंचाई। अब हम लोग बात करते हैं इसमें क्या क्या निकाला जाता है। इसमें निकाली जाती है हमारी, हम लोग बात करने वाली आज संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र का मतलब होता है घुमा हुआ भाग। तो आप लोग देखते होंगे बड्डी बॉय की जो टोपी होती है ऊपर से कुछ गोल की तरह क्या होती है, घूमी रहती है, जिसे हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं पाई आर एल। किसका यूज करते हैं, पाई आर एल। ये क्या है हमारा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया की बात आती है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल के साथ हमारा जो नीचे का पृष्ठ होता है वो वास्तव में एक वृत्त होता है, और वृत्त के क्षेत्रफल क्या होते हैं उसमें जुड़ जाते हैं और हमारे हो जाते हैं पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग पाई आर को क्या करते हैं, कॉमन करते हैं, तो बच जाता है यल प्लस आर। इस तरह से बनता है हमारा किसी भी शंकु का टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोग आगे जो बात कर रहे थे वो था हमारा बेलन। किसकी बात कर रहे हैं जाने, बेलन। बेलन क्या होता है, वास्तव में कुछ इस तरह से बेलन पाया जाता है, आप लोग देखे होंगे बेलन कुछ इस आकार का पाया जाता है। इसमें क्या होता है, एक होता है हमारा त्रिज्या, क्या होता है एक हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे हम लोग त्रिज्या आर कहते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या आर। और अगर कुल दूरी की बात कर दिया जाए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी वो क्या होती है हमारी, डी होती है, व्यास होती है। उसके बाद हमारी इसकी होती है ऊंचाई, क्या पाई जाती है, ऊंचाई। वास्तव में हम लोग परेशान ये रहते हैं, सर ये बताइए जो बेलन बनता है वास्तव में कैसे बनता है। बेलन क्या होता है, वृत्तों का छोटा छोटा कटा हुआ भाग होता है। जैसे हम लोग बेलन की अगर बात कर रहे हैं, बेलन कुछ ऐसे पाया जा रहा है, तो अगर इसको क्या किया जाए, छोटे छोटे भागों में काट दिया जाए, बहुत पतले पतले भागों में कुछ इस तरह से काट दिया जाए, तो कई प्रकार के वृत्त मिलेंगे हमको। अब बताइए एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर एक वृत्त की क्षेत्रफल की बात कर दिया जाए तो हम लोग क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बहुत जुड़ते हैं, जिसकी ऊंचाई को हम लोग मान लेते हैं यच। क्या मान लेते हैं, यच। जब यच मान लेंगे आयतन क्या हो जाता है हमारा, इसका आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर यच। लेकिन हम लोग जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब कहेंगे सर 2 पाई आर एच क्यों आ जाता है, 2 पाई आर एच क्यों आता है, क्योंकि आपको पता है एक वृत्त जब बनता है, गोल सा एक वृत्त बनता है, इसका जो परिधि क्या होता है, इसका परिधि होता है हमारा 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। लेकिन ऐसे ऐसे एच ऊंचाई तक पहुंचते हैं हम लोग, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 2 पाई आर एच। लेकिन आप लोग पूछते हैं सर जी ये बताइए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 2 पाई आर एच, जो हमारा 2 पाई आर एच है, उसके साथ ऊपर का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और नीचे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्या होता है, जुड़ जाता है इस तरह से। और इस तरह से जुड़ने से क्या हो जाता है हमारा, पाई आर स्क्वायर जुड़ जाता है, तो इस तरह से हमारे बन जाते हैं 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। इसलिए 2 पाई आर को कॉमन कर लेते हैं हम लोग, 2 पाई आर को, तो बचता है एच प्लस आर। यही बन जाता है, यही क्या हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए हमारा गोला है, हमारा अगला क्या आता है, गोला आता है। क्या आता है, गोला। अगर गोला की हम लोग बात करें तो गोला और वृत्त, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर गोला क्या है वृत्त क्या है। तो जो हमारा गोला है वो क्या 3D फिगर होता है, जो हमारा वृत्त होता है 2D फिगर होता है। अब गोला में क्या क्या पाया जाता है, गोला एक होता है हमारा गोला होता है, एक होता है हमारा अर्धगोला होता है। और गोला में क्या होगा, गोला में केवल पाया जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पाया जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम लोग कहते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। जहां पर आर क्या होता है हमारा, गोले का क्या होता है, त्रिज्या। आर क्या होता है, गोले की त्रिज्या। अगर संपूर्ण गोले की त्रिज्या की, जब संपूर्ण गोले के क्षेत्रफल की बात करते हैं हम लोग, तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर इसी गोले को क्या बना दीजिए, अर्धगोला के रूप में बना दिया जाए, तो क्या होता है 2 पाई आर
स्क्वायर, क्या हो जाता है 2πr²। लेकिन जब अर्धगोला बना दिया जाता है ऊपर क्या बन जाता है, वास्तव में एक वृत्त बन जाता है। इस तरह से 2π क्या होता है, इस तरह से हमारा 2πr² प्लस ऊपर का जो होता है वृत्त उसका मान होता है πr², क्या होता है जुड़ जाता है, इस तरह से बन जाता है हमारा 3πr²। तो हम लोगों ने अभी तक समझा फार्मूले क्या क्या होते हैं, घन के, शंकु के, बेलन की और वृत्त की। अब हम लोग प्रश्न पर चलेंगे और जिसमें हम लोग ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रयोग करेंगे। अब देखिए आपका पॉइंट अगला है, ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लोग देखते होंगे दुकान पे जाते होंगे, डॉक्टर की दुकान पे, तो कैप्सूल लेकर के आते होंगे। कैप्सूल वास्तव में है क्या, तो जो हमारा कैप्सूल होता है, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये जो चित्र आपको जो ये फिगर्स दिख रहे हैं यहाँ पर, वास्तव में क्या है, ये बेलन है, ये हमारा क्या है बेलन है, और ये क्या हमारे ये अर्धगोला एक इधर है और एक अर्धगोला इधर है, दोनों अर्धगोले दोनों तरह से मिलते हैं, तो वास्तव में ये क्या क्या बन रहा है, कैप्सूल के आकार का कोई चित्र बन रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि जो एक हमारा कैप्सूल होता है वो किसका संयोजन होता है, तो कैप्सूल जो वास्तव में होता है हमारा बेलन और दो अर्धगोलों का संयोजन होता है। अगर दोनों अर्धगोलों की बात किया जाए तो दोनों अर्धगोलों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए वास्तव में एक संपूर्ण गोला बन जाता है। इस तरह से जो हमारा जब कैप्सूल को बनाया जाता है तो जो हमारे बेलन का जो त्रिज्या होता है वही हमारे अर्धगोले का भी त्रिज्या होता है। इससे से कभी कभी आपसे पूछा जाता है इस कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं हम लोग बेलन का उभक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए यहाँ पर दिखाया जाता है खिलौने, बच्चे खिलौने का यूज करते हैं। उसके अलावा बचपन में आप लोग लट्टू नचाए होंगे, लट्टू से खेले होंगे ना, तो जो लट्टू होता है वास्तव में ये क्या होता है हमारा, ये शंकु और अर्धगोले का मिला हुआ भाग होता है। इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं, पूछा ऐसे जाता है किसी ने आपको गिफ्ट दिया और गिफ्ट में क्या है जो अर्धगोला वाला भाग है उसको प्रिंट कर दिया गया है, और जो अपना शंकु वाला भाग है उसको प्रिंट नहीं किया गया है, उसको प्रिंट करने में कितने खर्च आएंगे, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। गिफ्ट आपके बर्थडे में कोई गिफ्ट करता है या कहीं से भी गिफ्ट कर देता है तो कुछ इस तरह के खिलौने मिलते हैं। और ये ऊपर का जो आपको हिस्सा ये दिख रहा होगा ये वास्तव में क्या है, बर्थडे बॉय की टोपी होती है, जहां पर अर्धगोला को जोड़ करके एक खिलौने का संपूर्ण रूप दे दिया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस तरह से हम लोग 12.1 के प्रश्नावली पर पहुंचे हैं और पहला सवाल दे रहा है, बोला है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। वास्तव में क्या है, ये हमारा 2 घन है, कितने घन है 2 घन है, और दोनों घनों के जो आयतन है वो आयतन क्या है समान है। इन दोनों घनों को मिला करके क्या बनाया जा रहा है, एक घनाभ। जो घनाभ बनेगा वास्तव में कुछ इस तरह का बनेगा, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, कुछ इस तरह का क्या बनेगा हमारा घनाभ बनेगा। लेकिन जब घन को हम लोग 2 मिलाएंगे तो ना उसकी ऊंचाई में कोई अंतर आएगा ना उसकी चौड़ाई में कोई अंतर आएगा, केवल अंतर आएगा तो उसकी लंबाई में। तो सबसे पहले दिया है घन का आयतन, क्या दे रहा है आयतन यानी भी का मान दे रहा है आपको 64 सेमी क्यूब। ये बताइए घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है हमारा a क्यूब, क्या होता है a क्यूब, और घन का आयतन आपका दे दिया गया है 64 बराबर a क्यूब। जब इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर a क्यूब, यानी 4 का क्यूब बराबर a का क्यूब। इस तरह से जो हमारे a का मान आ रहा है वो क्या आ रहा है 4 आ रहा है। 4 आने का मतलब क्या है, घन का भुजा आ गया 4। अब बताइए 2 घन जुड़े हैं, यहाँ पर एक घन, इसके इधर एक घन है और इसके इधर 2 घन है। इस तरह से जो हमारा नया घन बन रहा है ना, उस घन का जो हमारा लंबाई होगा वो लंबाई क्या हो जाएगा, हमारा लंबाई का मान आ जाएगा हमारा 4 इधर का और 4 इधर का, क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। जो हमारा चौड़ाई होगा यानी चौड़ाई का मान हमारा 4 ही सेंटीमीटर रहेगा, और जो ऊंचाई होगा हमारा वो क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। बोला है तो इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 2 टाइम LB प्लस BH प्लस HL। इस तरह से हमारा जो मान निकलने वाला है वो देखिए क्या निकलने वाला है, इस तरह से 2 टाइम L का मान क्या है हमारा, L का मान हमारा है 8 गुणे B का मान क्या है 4 प्लस B का मान क्या है 4 गुणे H का मान क्या है
4 प्लस एच का मान क्या है 4 गुणे यल का मान क्या है 8। इस तरह से जो हमारा मान निकलेगा 2 टाइम 8 चौक को 32, 4 चौक को 16, 8 चौक को 32। इस तरह से जो हम लोग मान निकालेंगे 2 टाइम 32 32 हो जाएंगे 64 प्लस 16। इससे होगा 2 इंटू यानी 2 गुणे 80, यानी 2 गुणे 80 मतलब 160 सेंटीमीटर। अब आपसे एक सवाल पूछे, बताइए सेंटीमीटर होगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि सेंटीमीटर क्यूब। जब क्षेत्रफल की बात करता है तो सेमी स्क्वायर मीटर स्क्वायर में आता है, जब आयतन की बात करता है तो क्या होता है सेमी क्यूब या मीटर क्यूब आता है। सर पूछेंगे सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई की है, इसमें हमेशा दो राशि आ रही है लंबाई और चौड़ाई। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और चौड़ाई का मात्रक सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर बन के बनते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे आप लोग को समझ में आया होगा, इसका मान आ गया 160 सेमी स्क्वायर। इससे हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान से देखिए, बोला कोई बर्तन एक अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्धारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल ध्यान से पढ़िए आप लोग एक बार और। कोई बर्तन है एक खोखले अर्धगोले का आकार का है। कैसा है खोखला अर्धगोला। जो हमारा बर्तन है वो वास्तव में खोखले अर्धगोले के आकार का, जैसा कि हम लोग घरों पर यूज करते हैं कटोरे का, यूज करते नहीं करते हैं, वैसे ही हमारा क्या है अर्धगोला है, अर्धगोले के आकार का जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्धारोपित है। क्या अर्धारोपित है इसके ऊपर खोखला बेलन। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, यानी डी का मान आपका दे रहा है यहाँ पर, डी का मान दे रहा है 14 सेंटीमीटर। तो बताइए आर का मान क्या हो जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। यानी बात किया जाए अगर यहां से लेकर के यहां तक की कुल ऊंचाई जो दे रहा है आपका कितना दे रहा है 13 सेंटीमीटर, और उसकी त्रिज्या कितनी आ गई 7। तो बताइए यहां से लेकर ऊपर तक की ऊंचाई क्या होगी 13 में से हम लोग क्या घटाएंगे 7, यानी बेलन की जो ऊंचाई आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। क्या आ गई 6 सेंटीमीटर। इस तरह से पूछ रहा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यानी कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। ये बताइए अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² प्लस, फिर बोला है बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πrh। क्या होता है 2πrh। आप लोग देखिए यहां से क्या मन क्या कर सकते हैं 2πr को क्या कर सकते हैं कॉमन कर लेंगे 2πr को, तो यहां से बचेगा r प्लस h। तो यहां से आ जाएगा 2 गुणे। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर पाई का मान 3.14 भरें या पाई या 22/7 भरें। तो हम लोग सवाल के अनुसार से अगर सवाल में कहीं 7 दिख रहा है तो 22/7 भरेंगे, अगर कहीं 7 यानी 7 से कटने वाला नहीं दिख रहा है तो क्या भरेंगे 3.14। तो पाई का मान क्या आ गया 22/7 इंटू आर का मान क्या है 7। कोष्टक लगाएंगे आर का मान 7 और एच का मान क्या आ गया था 6। ये 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 22 गुणे 2 यानी 44 और गुणे 7 और 6 13। इसलिए हमारा कुल मान है 13 चौक को 52 को 2 हासिल 5, 13 चौक को 52, 52 5 57 सेमी स्क्वायर। इस तरह से जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है समझ में आया। हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा जो कह रहा है वो कह रहा है एक खिलौना जिसका त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, यानी एक खिलौना है जिसका त्रिज्या क्या दे रहा है एक खिलौना है त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। जो खिलौना हमारा है वो वास्तव में एक शंकु के आकार का है। कैसा है शंकु के आकार का है खिलौना। फिर बोल रहा है
जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पर अर्ध्यारोपित है, जो इसी सेम त्रिज्या वाले अर्धगोला के ऊपर क्या है, अर्ध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, यानी कुल ऊंचाई है हमारा 15.5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए खिलौने की त्रिज्या, यानी खिलौने की त्रिज्या कहने का मतलब क्या है, हमारा जो शंकु है इसकी त्रिज्या दे रहा है आपका 3 यानी आर का मान दे रहा है आपका 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होगी वो भी क्या हो जाएगी 3.5। जब हम लोग कुल ऊंचाई दिया है 15.5, उसमें से घटा देंगे 3.5 तो हमारा शंकु की ऊंचाई निकलेगा, यानी एच का मान निकलेगा। यानी शंकु की यहाँ से हम लोग निकालेंगे शंकु की ऊंचाई बराबर कुल ऊंचाई माइनस त्रिज्या। अब देखिए कुल ऊंचाई हमारा क्या है, कुल ऊंचाई का मान है 15.5 माइनस त्रिज्या क्या है 3.5। यहाँ पर हम लोग 15.5 से 3.5 घटाएंगे तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। ये किसकी ऊंचाई आ गई, शंकु की ऊंचाई। बोला इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए इसका मान आ गया। इसकी तिरछी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, त्रिज्या पता चल गई है और ऊंचाई पता चल गई। हमको तिरछी ऊंचाई निकालना है, तिरछी ऊंचाई मतलब यल का मान निकालना है, और यल बराबर होता है कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसे हम लोग अंडर रूट करेंगे और r का मान है 3.5। क्या हम लोग यहाँ पर जो r का मान निकालें, r बराबर 3.5 को 7/2 क्या लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको दशमलव से दूर जाना है। अब 7 हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर जो आप लोगों ने 3 निकाला है यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 7/2 का होल स्क्वायर प्लस h का मान निकालें हम लोग 12 का स्क्वायर। इस तरह से जो हमारा मान आएगा वो आएगा कड़ी के अंदर 7×7=49/4 प्लस 12 का स्क्वायर 144। कड़ी लगाएंगे 49 को लिखेंगे प्लस, अब देखिए 144 में हम लोग 4 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे 4 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 चौको 16 को 6 हासिल 1, 4 चौको 16 17 को 7 हासिल 1, 4 करने 4 1 5, 576 और बटे 4। जब हम लोग 576 में 49 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 चौ 15 को 5 हासिल 1, 7 4 11 12 को 2 हासिल 1, 5 1 6, 625/4। आपको पता होगा 625 को जब वर्गमूल से निकालेंगे तो क्या आएगा 25/4 को निकालेंगे 2, यानी आ गया हमारा 12.5 सेंटीमीटर। ये निकल गया हमारा एच यल का मान, यानी तिरछी ऊंचाई। आपसे पूछा क्या गया था, एक बार हम लोग क्या करेंगे फिर ऊपर चलेंगे, फिर हम लोग एक बार ऊपर चलेंगे और देखेंगे क्या पूछ रहा था सवाल में। सवाल में ये पूछ रहा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए जो इस खिलौना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमको निकालना होगा शंकु का वक्र पृष्ठ। क्या निकालना होगा शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। यानी हमको निकालना क्या था, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। अब देखिए यदि अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है πrl। अब बताइए से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं पाई और आर को। जब पाई और आर को कॉमन कर लिए तो यहाँ से बचा 2r प्लस पाई आर को कॉमन कर लिए यहाँ से क्या बचा l। तो हम लोग क्या करें यहाँ से पाई का मान क्या बनने वाले हैं 22/7 और आर का मान दिया गया, आर का मान कितना दिया था 7/2, कोष्टक लगाएंगे 2 × आर का मान 7/2 प्लस यल का मान क्या निकाले थे हम लोग 12.5। क्या होगा यहाँ से 7 से इस 7 से ये 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 2 से हम लोग जब कैंसिल करेंगे 22 को तो क्या बचेगा यहाँ से 11, यानी आ गया हमारा यहाँ पर मान 11 गुणे। यहाँ पर देखिए यहाँ 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा हमारा 7, कोष्टक के अंदर लिखिएगा 7 प्लस 12.5। इससे हमारा मान आएगा 11 गुणे 12 7 19.5। अब 11 का गुणा 11 5 55 को 5 हासिल
5, 11 9 99 और 5 104 को 4 हासिल 10, 11 के 11 10 21, एक अंक भी लगाएंगे देंगे हम लोग दशमलव आ जाएगा 214.5 सेमी स्क्वायर। इससे आप लोग को सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग पढ़ते हैं।